हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हल। और अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ये चैप्टर पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा गया है। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल इज टेकन फ्रॉम विच बुक। ठीक है, तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल जो हम चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो अंश है, वो कौन से बुक से लिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है द यंग आइंस्टाइन, ये बुक का नाम है द यंग आइंस्टाइन, यंग आइंस्टाइन से लिया गया है, बिल्कुल यंग आइंस्टाइन से ही लिया गया है। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये बुक खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखी है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स, ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद लिखी है, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर होगा द यंग आइंस्टाइन, जिसके इस बुक को पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है। और इसी बुक से एक छोटा सा अंश निकाला गया है, जिसे हमें एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन एज, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसको कैसे वो फेमस है। साइंटिस्ट के रूप में फेमस है, डॉक्टर के रूप में, फिजिसिस्ट के रूप में, इंजीनियर के रूप में। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि वो एक फिजिसिस्ट थे, ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनके हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है वो बतलाना है। मिस्टर स्टेव, मिस्टर कोच, मिस्टर ब्राउन, नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन है, तो मिस्टर ब्राउन उनके हिस्ट्री टीचर का नाम है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट डैश। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसके अनुसार फैक्ट्स को याद करना, डेट्स याद करना क्या नहीं है। ऑप्शन है यूजफुल, इजी, हेल्पफुल, एजुकेशन। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट एजुकेशन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड अ फ्रेंड नेम्ड। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका बस एकमात्र दोस्त था, उसका नाम क्या था वो पूछा जा रहा है। यूरी, एल्सा, ब्राउन, नन ऑफ दिस। यूरी एकमात्र उसका दोस्त था, एल्सा उसकी कज़न है, और ब्राउन तो हिस्ट्री टीचर का नाम है। तो करेक्ट आंसर यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स कजन। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसकी जो चचेरी बहन है, उसका क्या नाम है। उसकी चचेरी बहन का नाम है एल्सा। बेटी डोली ये तो हमने नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, और यूरी तो अल्बर्ट का दोस्त था, तो एल्सा उसकी कजन थी, चचेरी बहन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनका क्या नाम था। एंड्रयू, नहीं होगा। मिस्टर कोच, मिस्टर कोच उनके मैथमेटिक्स टीचर थे। मिस्टर ब्राउन तो हिस्ट्री टीचर थे, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा मिस्टर कोच, मैथमेटिक्स टीचर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसाइड ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो अपने स्कूल के दिनों में रिसाइड मतलब रहना, अपने स्कूल के दिनों में वो कहाँ रहते थे, जगह का नाम बतलाना है। इन हिज हॉस्टल, क्या वो हॉस्टल में रहता था। इन द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, तो म्यूनिक जगह है जहाँ वो रहता था। म्यूनिक में एक क्वार्टर था, पुअर सा क्वार्टर, बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं था वहाँ, तो इसलिए बोला गया है कि पुअरेस्ट क्वार्टर्स। तो वो पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक में रहता था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट ए गेस्ट हाउस नहीं होगा। इन यूरीज हाउस, यूरी के घर में, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया इन द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, यहीं पे वो रहता था। और वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था जहाँ वो रहता था, क्योंकि वहाँ के लोग सिविलाइज्ड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर आइंस्टाइन लिव्ड वाज। तो ये जो आइंस्टाइन है, वो जिस जगह में रहता था, वो जगह कैसा था वो बतलाना है। ऑप्शन है अनकंफर्टेबल, बिल्कुल अनकंफर्टेबल था जहाँ आइंस्टाइन था। एक्सट्रीमली डर्टी, हाँ वो जो म्यूनिक है ना जहाँ वो रहता था, वो एक्सट्रीमली बहुत डर्टी था, बहुत गंदा था।
ऑप्शन सी हैड वायलेंट नेबर्स। हाँ, और उसके जो पड़ोसी थे वे वायलेंट थे, हमेशा लड़ते झगड़ते शोर शराबा ऐसा होता था। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसी प्रकार का वहाँ का माहौल था। नेक्स्ट है व्हाट वाज अल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो अल्बर्ट है उसके अनुसार, थ्योरी मतलब सिद्धांत, अल्बर्ट के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत क्या था। तो वो किस चीज़ को शिक्षा मानते थे? गिविंग इम्पोर्टेंस टू आइडियाज देन टू फैक्ट्स। मतलब किसी डेट्स को, तारीख को, फैक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देना, उसके बजाय इस पे ध्यान देना कि वो जो युद्ध है उसके होने के पीछे का क्या कारण है और उसके क्या परिणाम हुए, इस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देता था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। मगिंग अप, किसी चीज़ को रटना, टू लर्न एवरीथिंग, हर चीज़ को पढ़ लेना, जो काम का है नहीं काम का सबको, टू राइट एवरीथिंग, सबको लिखना, तो ये सब नहीं होगा। ये इनके अनुसार था कि कोई डेट को याद करना एजुकेशन नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों युद्ध लड़ा गया और उसके क्या परिणाम हुए, ये उसके अनुसार एजुकेशन उसका थ्योरी था। नेक्स्ट है आइंस्टाइन वॉज डैश विथ हिज ओन आइडिया ऑफ लिविंग स्कूल। आइंस्टाइन अपना स्कूल, लिविंग स्कूल मतलब स्कूल छोड़ने का जो आइडिया उसका दिमाग में था, उस चीज़ से वो खुशी था, दुखी था, डिसअपॉइंटेड था क्या इस आइडिया से? हैप्पी था। हाँ बिल्कुल वो हैप्पी था, बहुत खुश था। स्केट, डरा हुआ था, डाउटफुल, उसको डाउट में था कि छोड़े नहीं छोड़े, ऐसा तो नहीं था। वो बिल्कुल हैप्पी था इस स्कूल को छोड़ने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ये जो अल्बर्ट है वो हर दिन स्कूल जाता था, तो हर दिन स्कूल जाना उसका कैसा फील होता था? क्या वो एक्साइटेड था, बहुत उत्सुक था कि स्कूल जाऊंगा? क्या मोटिवेटेड था? मिजरेबल था? नन ऑफ दिस। मिजरेबल मतलब सैड, तो बिल्कुल उसे मिजरेबल फील होता था, सैड फील होता था कि हर दिन स्कूल जाना, क्योंकि वो स्कूल का माहौल उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हेल्प्ड अल्बर्ट इन फाइंडिंग ए डॉक्टर हु वुड हेल्प हिम इन फुलफिलिंग हिज प्लान टू लीव द स्कूल। तो ये जो अल्बर्ट है उसको डॉक्टर खोजने में किसने मदद की थी? ठीक है, उस स्कूल को छोड़ने की जो प्लान था, तो उस प्लान को पूरा करने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता थी, तो डॉक्टर किसने खोज कर दिया? ऑप्शन ए क्या हिज मदर, क्या उसकी मदर माँ ने हेल्प किया? हिज हिस्ट्री टीचर, क्या हिस्ट्री टीचर ने हेल्प किया? यूरी, बिल्कुल यूरी ने ही अल्बर्ट के लिए डॉक्टर खोजा था। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यूरी। 14th Albert was dash about his appointment with the doctor. तो ये जो अल्बर्ट है वो डॉक्टर से मिलने को लेकर के क्या था? ठीक है, डरा हुआ था, चिंतित था, ऐसा। फ्राइटेंड, क्या वो डरा हुआ था? एक्साइटेड, क्या वो बहुत एक्साइटेड था, कब मिलूंगा डॉक्टर से, ऐसा भी नहीं था। सी न्यूट्रल, मतलब वो उसको कुछ नहीं लग रहा था डॉक्टर से मिलना है, तो खुश ना दुख, ऐसा कुछ भी नहीं। डी, तो वो डॉक्टर से मिलने को लेके काफ़ी वरीड था, चिंतित था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं डॉक्टर से मिलूंगा तो डॉक्टर को मैं क्या बताऊंगा, अपनी समस्या कैसे उसके सामने रखूंगा, ये बात थी, इसलिए वो काफ़ी परेशान था। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर हाउ लॉन्ग वॉज अल्बर्ट सपोज टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एज पर द सर्टिफिकेट। तो वो जो सर्टिफिकेट बनवाया था डॉक्टर से, जो सर्टिफिकेट मिला था डॉक्टर से, तो सर्टिफिकेट में कितने महीनों तक स्कूल से दूर रहने के लिए लिखा गया था? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स। तो 6 मंथ, 6 महीने स्कूल से दूर रहने का लिखा गया था उसमें, 6 मंथ्स। तो आज के लिए हम क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।